इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैटिंग कैसे करते हैं, बेसिक्स ऑफ बैटिंग। ज़्यादा एडवांस टिप्स नहीं है, लेकिन इतनी हैं कि आप बैटिंग में टिक सकें। पहली बात तो ये है, अगेंस्ट स्पिन या पेस आपको चाहिए एक स्टैंस। पुराने ज़माने में होता था कि आप जैसे आप देख सकते होंगे कि मेरे फीट अभी बराबर है, शोल्डर विड्थ पे और बराबर है। सीधी अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो सीधी स्टंप्स पे आएगी, नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स पे। मॉडर्न इसमें नुकसान ये होता है क्योंकि आप फिर लेग साइड अपनी कवर कर लेते हैं, हम लेग साइड पे नहीं खेल सकते, तो ये ब्लॉक हो जाती है। तो मॉडर्न थोड़ा जो स्टैंस है ऑर्थोडॉक्स, ये है कि आप थोड़ा सा गैप छोड़ें, शोल्डर है तो या शोल्डर से थोड़ी सी वाइड, जो कंफर्टेबल हो। लेकिन ज़्यादा वाइड हो जाती है तो ये होता है कि आप आगे पीछे जाने में मुश्किल होती है, आगे आने में मुश्किल होती है। बॉलर वो देख लेगा और फिर आपकी वीकनेस के हिसाब से बॉल गिराएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको ये कोशिश करनी है कि खुला स्टैंस हो, इफ इट्स कंफर्टेबल, बेंड नीज हो, और जो आपका वेट है वो बॉल्स ऑफ द फीट पे हो, पूरा बैक पे नहीं, पूरा फॉरवर्ड पे नहीं, बीच में हो, तलवों पे हो आपका वेट। उसके बाद आ जाती है आपकी ग्रिप। ग्रिप मेनली होती है कि आपकी पर्सनल जो है कंफर्टेबिलिटी पे बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि काफ़ी होती है टेक्निकल ग्रिप तो काफ़ी लोगों को अनकंफर्टेबल लगती है, जितनी वो प्रैक्टिस करें उनको सूट नहीं करती। आपको मेन फोकस ये रखना है आपकी ग्रिप की वजह से ये ना हो कि आपका बैट टेढ़ा होना शुरू हो जाए। आपका बैट अपनी ग्रिप के हिसाब से सीधा होना चाहिए। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हर बैट के पीछे एक वी होता है। एज राइट हैंडेड बैट्समैन आपका लेफ्ट हैंड ऊपर होना चाहिए, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो राइट हैंड ऊपर होना चाहिए। जो भी आपका नॉन डोमिनेंट हैंड होगा वो हमेशा बैट के हैंडल के टॉप की तरफ आएगा। आपको इसके साथ ऐसे लाइन करना है और एक वी सा बना लेना है ऐसे। आपके ये सेक्शन जो है इसके साथ अलाइन होना चाहिए, ऐसे मेरा आप मेक श्योर करके। और फिर या तो ये होता है कि आप अपना राइट हैंड को बिल्कुल अलाइन कर लें इसके साथ, या थोड़ा इस तरफ जाएं, या ये होता है कि आप अपने राइट हैंड के साथ थोड़ा लेफ्ट साइड पे जाएं द प्लेट, या इसको सीधा रख के लेफ्ट हैंड के साथ थोड़ा इस साइड पे जाएं लेफ्ट की तरफ। इन दोनों चीज़ों से ये होता है कि आप श्योर करते हैं आपका लेफ्ट हैंड लीड करेगा। लेफ्ट हैंड लीड करने के हिसाब से आपको हमेशा मेक श्योर करना होता है जो आपका लेफ्ट हैंड है वो ही हमेशा लीड करे। फिफ्थ योर राइट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आपका राइट हैंड होता है। ये कि अगर आपका ना कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ शॉट खेल रहा हूँ और मैं राइट हैंड भारी है, मैं ज़्यादा राइट हैंड से पुश कर रहा हूँ, ये बॉल यहाँ से लग के सीधे हवा में जाएगी और सीधा मिड ऑफ पे, मिड ऑन पे कैच है, ये सीधा सीधा कैच जैसे ड्रिल्स में होते हैं, या तो ये एज होके सीधी विकेट कीपर तक। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपका लेफ्ट हैंड हमेशा डोमिनेट रहे। अनलेस कि आप पावर शॉट मार रहे हैं तो फिर 50-50 हो, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो 70-30 हो, डिफेंड 70-30, 70% लेफ्ट 30% राइट, और अगर आप लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो ऑपोजिट कर लें। और अगर कोई भी बैकफुट शॉट हो, चाहे बैकफुट पंच हो, कट हो, जो भी हो, उसके लिए आपको रिमेंबर करना है कि 70% आपका डोमिनेंट हैंड होना चाहिए। कि आप समझो कट कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे ला रहे हैं बॉल को ताकि फील्डर के पास न जाए। फिर एक और चीज़ आती है ट्रिगर मूवमेंट। काफ़ी बैट्समैन पुराने ज़माने के अगर आप देखते हैं क्रिकेट, आप देखें तेंदुलकर का नहीं था ट्रिगर मूवमेंट एज सच, वो बस खड़े रहते थे, उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। MS धोनी का ट्रिगर मूवमेंट नहीं होता, उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी थी। लेकिन आप देखें उन दोनों करियर्स जब वो अपने लेट एजेस पे आए, उनको मुश्किल हो रही थी पेस खेलने में, क्योंकि उनकी ट्रिगर की आदत नहीं थी और उनका रिएक्शन जैसे आप ओल्डर होते जाते हैं आपका स्लोअर होता जाता है। पेस बॉलर्स का सेम रहता है, बॉलर्स फिर भी 150-140 की स्पीड पे बॉल डालते हैं, लेकिन होता है ये जब आप ओल्डर होते जाते हैं तो आपका रिएक्शन स्लोअर हो जाता है। ट्रिगर में मेन विद पेस होता है ये कि आप बैक एंड अक्रॉस हैं, जैसे विराट कोहली जाता है कि समझिए कि आप ऐसे खड़े हैं, यहाँ पीछे अक्रॉस और फिर यहाँ, ऐसी पोजीशन से आप फिर कहीं भी जा सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है आपका पैर ऐसे ना हो। अगर ऐसे होगा जैसे बाबर आजम का होता है, फिर आपको बोल्ड होने में या जो पैड्स पे आ रही बॉल आप हमेशा LBW हो जाओगे, क्योंकि यहाँ से खेलना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपका पाँव ये खुला हो, और जिस तरफ शॉट खेलना है कि अगर यहाँ बॉल आ रही है आपको मेक श्योर करना है यहाँ से ये लीड करे
और होल्ड है। जैसे सपोज कवर ड्राइव खेलनी, कवर ड्राइव में आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका फुट है जब वो लीड करे वो ऐसे ना हो, वो बिल्कुल बेंड ना हो कि इस तरफ जा रहा है फुट ऐसे ना हो कि ऐसे जा रहा है। जिस तरफ बॉल आ रही है और जिस तरफ आपको खेलना है ना, चाहे पावर हिटिंग हो चाहे कुछ भी हो, चाहे ड्राइव्स हो, आपको मेक श्योर करना है कि आपका पाँव वहाँ इस तरफ जाए जहाँ बॉल ठप्पा आ रही है और आपका पाँव उस डायरेक्शन में जाए कि अगर यहाँ से मुझे फिर बस बाजुओं को नीचे ला के टाइम करना है। एक और चीज़ आपको मेक श्योर करनी होती है कि आप ड्रिल्स करें इवन जब आप घर पे हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ड्रिल्स बताऊंगा जो आपको अपनी बैटिंग इंप्रूव करा सकते हैं घर के अंदर ही, आपको ग्राउंड पे जाने की जरूरत भी नहीं। इसके लिए आपको बस एक बॉल चाहिए और एक बैट चाहिए। आपको ये करना है, एक बॉल को अपनी चिन के नीचे ऐसे रख के स्टैंड बना के आपको ऐसे कोई भी ड्राइव प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे स्ट्रेट ड्राइव हो, कवर ड्राइव हो, कोई भी वेरिएशन हो, आप बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और ड्रिल हो सकती है अपने टॉप हैंड के लिए, अपनी जो टॉप हैंड डोमिनेंस के लिए एक और ड्रिल है कि अगर आप राइट हैंड है आप ऐसे करें। इससे मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि अपने टॉप हैंड को हमेशा लीड में रखूँ। अगर आपकी ये जो बॉटम हैंड डोमिनेंस बहुत स्ट्रांग है जैसे मेरी होती थी, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप कपड़े का पीस जैसे होता है अपनी रिस्ट पे, लेफ्ट रिस्ट पे रैप कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको नेचुरली आदत होगी, आप वो रिस्ट को मूव ही नहीं करेंगे ड्राइव के दौरान, तो आपकी नेचुरल रिस्ट स्टिफ रहेगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं अपना नेट सेशन फ्रॉम लास्ट वीक अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपको मेरी बैटिंग प्रॉपर्ली देखनी है आप वो भी देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो अगली वीडियो में क्या देखना है वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।